दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। आज तारीख है 29 जनवरी, दिन सोमवार। आप देख रहे हैं परत दर परत व्यूज चैनल के विश्लेषण कार्यक्रम को। मुद्दा है हुड्डा पर ईडी की कार्रवाई पर शैलजा का बयान। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की तलवार लटकी हुई है। उन्हें आज भी ईडी के ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस कार्रवाई पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने बयान दिया है कि बीजेपी की जो सरकार है वह राजनीतिक रूप से दुरुपयोग कर रही है ईडी का। उन्होंने कहा है कि सीबीआई और ईडी ये जो एजेंसियां हैं इनका बीजेपी सरकार पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है। शैलजा के इस बयान को हुड्डा की ईडी कार्रवाई को लेकर सियासी गलियारे में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में पिछले कई वर्षों से कांग्रेस नेताओं के दो गुट हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो दूसरा SRK यानी कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का। और इन दोनों गुटों की ओर से ही हरियाणा में अलग अलग तरह से यात्राएं निकाली जा रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में घर घर कांग्रेस यात्रा की जा रही है, तो वहीं SRK गुट की ओर से कांग्रेस संदेश यात्रा की जा रही है। इन यात्राओं को लेकर पहले बहुत तेज गति से गुटबाजी उभर कर आई थी। यहां तक कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी SRK गुट की ओर से की जा रही कांग्रेस संदेश यात्रा पर आपत्ति सी दर्ज करवाई थी और यहां तक भी कह दिया था कि यह गैर कानूनी कार्रवाई है। लेकिन बाद में जब कांग्रेस हाईकमान की ओर से दीपक बाबरिया को यह कहा गया कि ऐसा बयान मत दें, तो दीपक बाबरिया ने उसे सुधारते हुए यह कह दिया कि यह SRK गुट की भी जो कांग्रेस संदेश यात्रा है वह सही कार्रवाई है। इसके साथ ही हाईकमान ने यह भी निर्देश जारी किए कि दोनों गुटों के जो यात्राएं की जा रही हैं और उनमें जो पोस्टरों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं के फोटो चश्मा अवश्य किए जाए। तो जब सिरसा में SRK गुट के यात्रा जब सिरसा आई थी, तो जब यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभान मेहता और उनके बेटे राजन मेहता की ओर से जब सिरसा की अनाज मंडी में रैली के आयोजन किया गया, तो उस वक़्त जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें सभी कांग्रेस नेताओं के फोटो चश्मा किए गए थे। उसे देखकर ये लगा कि दोनों गुटों में अब एकता के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि उस रैली में हुड्डा के समर्थक नेता और कार्यकर्ता नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी अब इस शैलजा के बयान से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं दोनों गुटों में एकता को पिरोने में, एकता के सूत्र में पिरोने के लिए काम किया जा रहा है। और अगर ये काम सिरे चढ़ जाता है तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी और उसे जीत की तरफ बढ़ने की आशंका दूर हो जाएगी। तो अब यह भी समझा जा रहा है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी के तहत, अगर ईडी कार्रवाई के तहत अगर गिरफ्तार किया जाता है, तो उस सूरत में हरियाणा के कांग्रेस की बागडोर क्या कुमारी शैलजा संभालेंगी? जाहिर है
अगर ऐसा होता है तो फिर कुमारी शैलजा ही ज़्यादा हावी होंगी। तो इसलिए कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच में भी ये आपस में तारतम्य बैठाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर ये प्रयास सफल होते हैं तो निसंदेह कांग्रेस में एक बहुत उबाल आ सकता है और वह कांग्रेस को सत्ता के नज़दीक लाने का भी प्रयास हो सकता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर अभी तक आपने ये चैनल परत दर परत सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके दबा दीजिए ताकि जब भी हम किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई वीडियो तैयार कर YouTube पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे देख सकें। और अगर आपके मन में कोई किसी तरह का विचार उत्पन्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों और परिचितों को शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।